सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उस परम ब्रह्म को ना सत कहा जा सकता है, ना असत कहा जा सकता है। और देखें, दुख कौन देता है? जब बिस्तर से उठते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बहुत सुख से सोया। तो दुख कहाँ से निकल कर आया? बस वही रा, री और रे वो तैयार आ गया। रात्रि को नींद में दुख क्यों नहीं था? कि वहाँ कोई रा, कोई री, एक भी पदार्थ नहीं था, इसलिए बहुत सुख से सोए, बहुत अच्छी नींद आई। तो फिर सुबह उठते ही फिर दुख कहाँ से आ गया? ये रा, री और रे का बाजार खड़ा कर दिया। चलो आगे। आत्मा द्वैत व अद्वैत स्वरूप है और द्वैत अद्वैत से पृथक भी है। मैं आश्चर्य रूप हूँ, इस कारण अपने स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। परमार्थ दृष्टि से देखो तो मेरा किसी से संबंध नहीं, क्योंकि संबंध अन्य में होता है। मैं अद्वय आत्मा संग से रहित हूँ। असंगो ही अयम पुरुषः, अर्थात यह आत्मा असंग है। विचार दृष्टि से भी देखो तो मुझसे कोई भिन्न नहीं, और सांसारिक दृष्टि से देखो तो जो मन वाणी से विचारा जाता है वह सब मेरी शक्ति पाकर ही होता है। जैसे स्वर्ण व अलंकारों का कारण कार्य उपयोगिता की दृष्टि से भले ही भेद कहे, किंतु स्वर्ण अलंकारों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध हमेशा दो में होता है। तो स्वर्ण अलंकारों में कोई संबंध क्योंकि दो नहीं है। तो ऐसे ही सारे संसार में भी मैं एक अकेला हूँ, इसलिए मेरा किसी से कोई संबंध, क्योंकि संबंध के लिए दूसरे का होना जरूरी है। पर यहाँ एक अद्वय मुझ आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं, क्योंकि संबंध तो हमेशा दो में होता है। इसी प्रकार मुझ आत्मा का और इस नाम रूप जगत का कोई संबंध नहीं, और क्योंकि मेरी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इस दृष्टि से स्वप्न का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, स्थान तुम्हें सुख दुख रूप नींद टूटने पर दे सकेगा? नींद टूट जाने पर स्वप्न का कोई भी पदार्थ से तुम्हारा संबंध, तो संबंध दो में होता है, और उस स्वप्न की तो कोई सत्ता ही, नींद टूटी की सारा का सारा खेल खत्म। मेरी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसी दृष्टि से संबंध भी है। अहम ही सर्व यज्ञानम भोक्ता च प्रभु रेव च। मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी अर्थात करता हूँ, किंतु यह बात अज्ञानी मनुष्य नहीं जानते हैं और अपने को कर्ता मानकर बंधन को प्राप्त होते हैं। तो वो नाना देवी देवताओं की फिर पूजा करते हैं, कोई शंकर की, तो कोई गणेश की, तो कोई दुर्गा की, कोई किसकी, नाना देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और फिर उनसे जो फल मिलता है वो भी सब नाशवान है, क्योंकि वे देवता खुद नाशवान है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, शंकर, दुर्गा, गणेश, काली, सब के सब ये सब देवता सब नाशवान है। तो इनके द्वारा जो फल मिलता है वो भी नाशवान ही है। सीधा मेरे से कोई भक्ति करता नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरे से कोई सीधा भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, और बाकी ये जो देवी देवताओं की भक्ति करेंगे तो ये अपने उनके लोक को प्राप्त करेंगे, और फिर मरकर कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा, पशु पक्षी बनेंगे, चाहे वो देवी देवता कोई भी हो, क्योंकि वो सब कल्पित हैं और वो सब मिथ्या है। जैसे स्वप्न दृष्टा से स्वप्न नगर व्यक्त होता है, इसीलिए वह संपूर्ण स्वप्न संसार स्वप्न दृष्टा ही बना हुआ है। इसी प्रकार आत्मा से व्यक्त सभी दृश्य संसार आत्मा ही हुआ, एकोहम बहुश्याम। आत्मा उसमें रहता है किंतु किसी में लिप्त नहीं होता। समस्त भोग मन वाणी द्वारा भोगे जाते हैं। आत्मा तो त्रिपुटी का साक्षी है। इंद्रिय
इंद्रियों का कर्म तीव्र, मंद तथा अंध 3 प्रकार से होते हैं। आत्मा कुछ न करता हुआ केवल इसे देखता रहता है, उन इंद्रियों के विषयों में लिप्त नहीं होता, इसलिए आत्मा असंग, निष्क्रिय, निर्विकार होने से महान है। मैं इस आत्मा को नमस्कार योग्य हूँ। मुझ आत्मदेश में न कुछ ग्राह्य है और न कुछ अग्राह्य है। यह ग्राह्य और अग्राह्य दोनों विकल्प मुझ आत्मा देश में नहीं है। जब मैं आत्मा किसी से विशेष हो और कोई मुझ में न्यून होवे, तब भी तो मैं किसी से ग्राह्य हो सकूंगा। जो विलक्षण एवं विशेष होता है वही तो दूसरों के द्वारा ग्राह्य किया जाता है। इस संसार में मुझसे कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं और मेरे पास कोई अभाव नहीं जो मुझे उसको पाने की इच्छा होगी, क्योंकि कोई श्रेष्ठ वस्तु होती है अपने से तो हम उसको पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन मुझ आत्मा से और ऊपर कुछ पाने को बाकी नहीं कि श्रेष्ठ नहीं, इसलिए कुछ भी मेरे को ग्रहण करने का भाव नहीं। यदि मैं किसी के द्वारा ग्राह्य हो जाऊं तो वह एक दिन त्याग भी कर सकेगा, तब मैं सर्वव्यापक अपरिच्छिन्न नहीं रह पाऊंगा। किंतु मेरे सिवा सर्वव्यापी होने की क्या शर्त लिखी है? अगर मैं किसी के द्वारा यदि मैं किसी के द्वारा ग्राह्य हो जाऊं तो वह एक दिन सीमित हो जाएगा, फिर वो एक देशी हो जाएगा, फिर वो सर्वव्यापक। एक ने अपना कब्जे में कर लिया मुझे, तो फिर मैं सर्वव्यापक नहीं कहलाऊंगा, लेकिन मुझे कोई भी ग्राह्य नहीं कर सकता। किंतु मेरे सिवा अन्य कोई नहीं है, इसलिए मुझे कौन ग्रहण व त्याग कर सकेगा? कोई नहीं। अतः मैं ग्रहण त्याग से रहित सामान्य सबका आत्मस्वरूप हूँ। बस इतना ही। तो मैं कैसा हूँ? सबकी आत्मा हूँ। सामान्य रूप से मुझे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, कर गया तो फिर मैं सीमित हो जाऊंगा, तो फिर मेरे को वो त्याग भी सकता है, तो कोई त्याग भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अकेला अद्वैत आत्मा हूँ।